Guys, welcome back to my channel. So as you all know that in the last video of history we discussed about non-cooperation movement, जो कि it was a kind of a satyagraha. And in this video we'll be discussing about the next movement which was a very big, मतलब that was civil disobedience movement. But before that I just want you to hit the subscribe button. Okay, so अब हम इस मूवमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम स्टोरी फॉर्म में समझेंगे. सो लेट मी टेल यू. सो गांधी जी ने 2 मार्च को क्या करा, 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन जो कि हमारे वाइस रॉय थे उन्हें एक बहुत लंबी सारी लेटर लिखकर भेजी जिसमें उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स लिखकर दी थी और उन्हें बोला कि आप हमारी अगर ये डिमांड्स को फुलफिल करते हो तो वील नॉट लॉन्च एनी सच काइंड ऑफ द मूवमेंट, बट इफ यू डोंट अग्री to yeah, our demands, then we will start a march from Sabarmati to Dandi. बट जो वाइस रॉय थे उन्होंने गांधी जी को बहुत लाइटली लिया. उन्हें लगा कि जिस तरह से नॉन कॉपरेशन फेल हो गई मूवमेंट उसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी फेल हो जाएगी. बट गांधी जी वॉज अ वेरी वेरी कमिटेड पर्सन. He started with this movement on 12th March as he told in his letter to Viceroy. So he accompanied himself with 78%. अब आप सोचोगे कि भाई वाई ओनली 78, वाई गांधी जी वांटेड ओनली 78% along with me. So then let me tell you, गांधी जी का ये था कि मैं उन लोगों को उठाऊं जो मेरे से कदम मिलाकर चल सकते हैं, मतलब जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बिकॉज गांधी जी वॉज अ वेरी फिट पर्सन, है ना. वो बहुत तेज तेज चलते थे, तो वो चाहते थे कि जो बाकी के लोग है ना कोई पीछे ना रहे, सारे मेरे साथ, क्योंकि उन्हें टोटल 240 माइल्स कवर करने थे फ्रॉम साबरमती टू डांडी. तो वो चाहते थे जल्दी जल्दी हम रोज की 10-10 माइल्स कवर करें और वहां पे जाकर विलेजेस में जाकर वो लोगों से बात करें. तो जब वो डांडी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा, 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए थे और रात को, ठीक है, और 6 अप्रैल की मॉर्निंग को उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें सॉल्ट के लिए टैक्सेस देने पड़ते हैं और उन्हें सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना अलाउ नहीं है. गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी बैड. सो इन्होंने क्या बोला कि आप इस मूवमेंट के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि हम आपको ना तो कोई सॉल्ट के लॉज आप लगाओगे और लिकर को खत्म करो, हम ब्रिटिश के गुड्स को नहीं लेंगे, है ना, और इन्होंने बोला था कि हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे. ठीक है, अब देखो, सॉल्ट लॉ, ब्रिटिश नो नॉट ब्रिटिश गुड्स. सी, first this salt law and this tax, and also one more point, that was land revenue. ये जो सब चीजें थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी. फॉरेन क्लोथ, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकट करना ये उसमें इन्वॉल्व था. सो ये 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें एक बार और देख लो. नो सॉल्ट लॉ, नो टैक्सेस एंड नो लैंड रेवेन्यू, एंड हम आपके कोई भी लॉज नहीं मानेंगे, वो इसी में इन्वॉल्व हो गया. ये जो 3 चीजें हैं ये इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग करती हैं. तो आई होप आपको अभी तक का क्लियर हो गया कि सिविल डिसोबीडियंस एक्चुअली थी क्या थी. गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखी थी, इरविन ने फुलफिल नहीं करी, उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दी. जब वो डांडी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सॉल्ट के ऊपर फालतू के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं. तो वहां पर जाके जो उस मूवमेंट में क्या क्या आया, एक तो उन्होंने बोला हम आपको कोई टैक्सेस नहीं देंगे, कोई फालतू का लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, हम आपको कुछ भी लाइक लॉस को नहीं आपके मानेंगे जो कि बिना बात के लॉस है. ठीक है, अब उसके बाद में उसी के दौरान जब ये मूवमेंट चल रही थी तो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसका था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो ये मूवमेंट चल रही थी. गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था बिकॉज वो उनसे बात करना ही नहीं चाहते थे, वो उनसे बात करना ही नहीं चाहते थे. फाइन. तो बट जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चाहते थे कि भाई खत्म हो ये जल्दी, ऐसे तो लोगों के अंदर जो पेट्रियोटिज्म है तो वो बढ़ता जाएगा. तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ कुछ हो. तो उन्होंने एक पैक्ट साइन करा जिस पैक्ट का नाम था गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी,
ठीक है। और किस, इरविन कौन था, वाइस रॉय। तो इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ अ पैक्ट साइन हुआ था। दोनों चाहते थे कि पीस हो, सो दोनों की गोल्स सेम थे, दोनों चाहते थे कि शांति रहे, तो दोनों ने एक पैक्ट साइन करा। उसमें गांधी जी ने क्या क्या बोला था कि हाँ, अगर तुम ये चीजें मेरी फुलफिल करते हो तो मैं अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लूंगा। ठीक है। तो उल्टी साइड से ब्रिटिशर्स ने भी फायदा उठाया, कहते हाँ हम आपकी डिमांड्स तो मान लेंगे, बट जो हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको पार्ट लेना पड़ेगा। तो गांधी जी मान गए, कहते ठीक है, अगर आप मेरी इतनी डिमांड्स मान रहे हो तो मैं भी आपकी एक बात मान लेता हूँ। बट वो क्यों माने, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो वो कुछ लेकर आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम इसको डिटेल में देखते हैं क्या था। तो उन्होंने बोला था कि आप जो सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें छोड़ दो, बिकॉज आपने उन्हें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे प्रोटेस्टेड अगेन, कि आपने उन्हें अंदर जेल में रखा है, उन्हें आप छोड़ दो। ठीक है। और आपने जो हमारी कांग्रेसमैन की प्रॉपर्टीज लेकर रखी है वो भी आप छोड़ दो, और आप सॉल्ट बनाने दोगे जो लोग वहां पर रहते हैं। कहते ठीक है, बट उन्होंने साथ में क्या बोला कि आपको हमारी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो गांधी जी कहते ठीक है, गांधी जी कहते ओके। तब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखो क्या हुआ था। तो गांधी जी वॉज चोजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस फॉर द, तो एज अ काइंड ऑफ वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां गए थे। कौन थे रिप्रेजेंटेटिव, गांधी जी। ठीक है। कब गए थे वो, 7 सितंबर। ठीक है। तो वहां पर उन्हें लगा था कि भाई यहाँ पर मेरा कुछ फायदा होगा, मैं इंडिया के लिए कुछ लेकर आऊंगा। अब हुआ क्या, जहां पर वहां पर उन्होंने जाके देखा कि यहाँ पे तो सारे अपनी सीट्स के लिए लड़ी जा रहे हैं। एवरीवन वांट अ सीट इन द लेजिस्लेचर बिकॉज दे वांट टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटी। मुस्लिम लोग चाहते हैं हमें सीट मिल जाए, सिख लोग कहते हैं हमें मिल जाए, क्रिश्चियन कहते हैं हमें मिल जाए। तो सारे देर कमिंग एज they were only concerned about that we get a seat in the legislature. Again, there was no question. No one wanted independence. They all wanted a seat. They all wanted to become leaders. They all wanted to become political leaders. So there was no questioning of the independence, and Gandhi ji was very, very disappointed by this thing. तो वो पछता रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों गया। इसके इसके कारण लोगों ने गांधी जी को बहुत बुरा भी बनाया था। ठीक है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया एम्प्टी हैंडेड। तो वो बहुत टाइम के लिए गए थे, देखो 7 सितंबर टू 1 दिसंबर, बहुत लंबा टाइम है ना। इट इज अ वेरी बिग पीरियड ऑफ, तो इतना टाइम उन्होंने वेस्ट करा। और इतने में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में सारी की सारी बाजी पलट कर रख दी। क्या बाजी पलटी, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को फिर से ले लिया वापस, अपनी उनकी प्रॉपर्टीज ही तो वापस ले ली, और फिर से सॉल्ट लॉस वगैरह कर दिए। तो गांधी जी बहुत ज्यादा इससे परेशान थे।